हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है तथा क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर के अंतर्गत ओ केंद्र का वृत्त बनाया गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। अब इसके अंदर ओ केंद्र का एक वृत्त बनाया गया है जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात कर। तो यहाँ से नाम दे देते हैं, ये बिंदु एम है, ये बिंदु एन है और ये बिंदु है एस, जहां पर ये कोण समकोण है, ये कोण भी समकोण है और ये कोण भी क्या है, समकोण है। क्योंकि यहाँ पर तीन कोण समकोण है तो ये भी क्या होगा, एक समकोण ही होगा। और जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं वो भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अतः यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओ एम एन क्यू एक वर्ग है। अतः एम क्यू बराबर ओ एम बराबर ओ एन बराबर क्यू एन। अब हमें मान दिया गया है क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, अर्थात यह क्या है, 12 सेंटीमीटर है दूरी पूरी, और यह पी क्यू हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इस वृत्त की त्रिज्या, अर्थात या तो हम ओ एम को ज्ञात कर दें या ओ एन को या ओ एस को ज्ञात कर दें। उससे पहले हम ज्ञात करेंगे पी आर को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समकोण है और इसकी सम्मुख भुजा है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पी आर क्या होगा, यहाँ पर कर्ण होगा, क्यू आर क्या होगा, यहाँ पर आधार, और पी क्यू क्या होगा, लंब होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से यदि त्रिभुज में पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो जो पी आर है उसका वर्ग बराबर होगा पी क्यू के वर्ग योग क्यू आर का वर्ग। तो यहाँ से पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा, हमारे पास पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग योग 12 का वर्ग। तो यहाँ से पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 योग 144। तो पी आर का वर्ग बराबर 169। तो पी आर बराबर आ जाएगा यहाँ से 13 सेंटीमीटर। तो ये दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब यदि हम देखें तो जो पी क्यू है वह किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है एम क्यू योग पी, उसके बाद क्यू आर बराबर है क्यू एन योग एन आर के। तो ये जो दूरी है इसे हम मान लेते हैं x, और ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर x हो जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों में हम मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा पी क्यू का मान है हमारे पास 5 बराबर एम क्यू का मान है x योग पी एम। उसके बाद क्यू आर बराबर है 12 बराबर क्यू एन है x योग एन आर। उसके बाद यहां से हम देखें तो पी आर किसके बराबर है, पी आर बराबर है पी एस योग एस आर के। तो पी आर का मान है हमारे पास 13 बराबर पी एस योग एस आर। यदि हम देखें तो यहाँ पर जो एन आर है वह क्या है, एक स्पर्श रेखा है इस ओ केंद्र के वृत्त की, और आर एस भी क्या है, स्पर्श रेखा है। और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है वृत्त की, यदि एक ही बिंदु से खींची जाए तो वे क्या होती हैं, बराबर होती हैं, अर्थात एन आर बराबर होगा एस आर के। तो यहाँ पर यह समीकरण 1 है, माफ कीजिए, यहाँ पर यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है और यह समीकरण क्या है, 3 है। तो जो जो बराबर है उन्हें लिख लेते हैं, एन आर बराबर है एस आर के। उसके बाद बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, पहली है PM और दूसरी है PS। तो ये दोनों भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर PM बराबर है PS के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, PM और NR का मान निकाल लेते हैं। तो PM बराबर हो जाएगा 5 घटाव x और NR बराबर हो जाएगा 12 घटाव x। ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे, क्योंकि PM किसके बराबर है, PS के बराबर है। तो 13 बराबर हो जाएगा, PS का मान है PM, तो यहाँ पर होगा 5 घटाव x योग SR का मान किसके बराबर है, NR के। तो यहाँ पर आएगा 12 घटाव x। अब इनको हल करेंगे
तो 5 और 12 हो जाएगा हमारे पास 17, तो 13 बराबर 17 घटाव यहाँ पर x और यहाँ पर भी क्या है, x है, दोनों ही क्या ऋणात्मक है, तो यह होगा 2 ऋणात्मक 2x। अब हम क्या करेंगे, 17 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2x ऋणात्मक 2x बराबर हो जाएगा 13 घटाव 17, अर्थात ऋणात्मक 2x बराबर आएगा यहाँ से ऋणात्मक 4। तो ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो जाएंगे, आपस में कट कर धनात्मक हो जाएंगे, तो 2x बराबर क्या होगा 4 और x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। क्योंकि हमने x का मान कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो यह भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, यह भी 2 सेंटीमीटर होगा। इनकी सम्मुख भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, तो यह भी 2 सेंटीमीटर होगा और यह भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अतः वृत्त की जो त्रिज्या है वह क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां से लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। और यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।